मुरैना जिले के माताबसैया थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव में हुए दर्दनाक हत्याकांड के पीछे पारिवारिक विवाद की बात सामने आ रही है। परिजनों के अनुसार 6 जून को गांव में आयोजित भागवत कथा के दौरान पत्नी ने अन्य महिलाओं के साथ नृत्य किया था। इसी बात को लेकर पति बलराम कुशवाहा नाराज हो गया और दोनों के बीच लगातार विवाद होने लगा। विवाद के बाद पत्नी कुछ दिन मायके चली गई थी, लेकिन 3 दिन पहले ही समझौते के बाद वह वापस ससुराल लौटी थी। शनिवार तड़के बलराम ने कथित तौर पर पत्नी और अपने 2 मासूम बेटों की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। इसके बाद उसने रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जा रही है। ब्राह्मण रात का कांड हमारा है। कुल्हाड़ी से काटे हमारे बच्चा और घरवाली भतीजा वो रेल से आके मरेगा वो चौकी पे, और जाकर ऐसे तो वही जाने महाराज। नहीं नहीं नहीं, अरे पूना में बेंदा ही कत्तो साहब है 1.5-2 महीना। हाँ बागे बे आए पिताजी बमोली के बबू के ले गए गए, फिर जी ले आओ और जाके ऐसे तो वही जाने 7-8 दिन। अच्छा 10-8 दिन। इससे पहले भी लड़ाई तो मैंने कई बार होती रहती साहब। अच्छा को टाइम को ना पता महाराज मन ने हम दूर हो बातें कम 2 से 3 से 4 से मकान अलग बनो में हो तो भाई सेंटर में साहब 7 बजे मन तो पता लगो है फोटो डायरी के बारे में। अच्छा। अब मोड़ा टेर रही बलराम देवू रवि आरब दूध ले लो दूध ही आएगो। नहीं नहीं ना सुनी को कछू नहीं। अब वो शक कर तो अच्छा अरे तू फोन करते है मैं मानते ना मैं क्या तू क्यों जाती है तू मने कर तू तो हाँ बगैर बताए चली जाती बाजार आवती। अच्छा बाजार को देख रहा साहब चलता चली है मलकाम काम को तो अच्छी बच्चा नहीं है। तो अभी 10 दिन पहले जिनके गांव में भागवत था तो हाँ भागवत में पूरे परिवार नसिक गए हैं, जा रहे हैं आए रहे हैं। संजा को नचे गाय उठिए जनी मान से गई हैं, दौरान जेठानी सब गई हैं। तो अपनी बच्ची नची है बागे आए के घर आई है, बच्ची मारपीट करिए घुमन भर गए। मैं कहाँ खबर करिए कि आ जाओ तो मैं नहीं मानना तो घर की लड़ाई है, मैं नहीं आया। दूसरे दिन 12-1 बजे के आसपास में आओ, मैंने समझ आओ अल्लाह ऐसा मत करे चैनते पर नहीं कर रहा हूँ गले समझ आओ जिन्हें कि भैया बंदूक 2-4 मिनट कई बिनते बिनने जो गई भैया माई में ना मान रहे जाके कह बच्चे ले जाओ यहाँ से मैं नहीं रखूंगा नहीं रखेंगे वो जो तो अंडरस्टैंड नची है फलान करा ढिकान करा है मैं नहीं रखूंगा। ताकि बात जिन के परिवार से पूछ के नहीं और मोड़ा से पूछ के भाई थे तो मैं ले जाऊं भैया बस दिलक आ रहेंगे समझ आएंगे बनी है तो ले आइयो मैं ले गो तुझे ले गूँ 17 तारीख में 22 तारीख देने के फोन गए कि हम रिश्तेदार ने के हम ले भी आ रहे हैं। मैंने भैया बस समझ आए दे दिलक आ दे वो ले जाऊँ कम मने कर रहा हूँ मोड़ी भाई घर जागी। मुझे 24 तारीख को ले भी गए 4 जने। बलराम को मौसा का हुआ है, बलराम को बहने भी हुआ है और बलराम को चल लेके आ गए फिर बढ़िया मैंने प्रेम से पहुंचा दी है। तो अभी कभी शिकायत की ऐसी पे कोई शिकायत नहीं करी। भारती नाम है, किशनपुर में रहती है यहीं पास में। इसकी छोटी बहन हूँ जो रविता की छोटी बहन है। हाँ। तो रविता के जो पति हैं जिन्होंने आत्महत्या की है और उनकी हत्या नीचे बराबर क्या लगता है आपको क्या हुआ है? जीजा ही लगते हैं वो मेरे। तो क्या घटना है? वो शक करते थे तो यहाँ जाती है वहाँ जाती तो बोलती साथ चलो अगर आपको शक है तो मेरे साथ रहो तो नहीं रहते। कल परसों वहाँ पे बुआ के जहाँ भेजा दी थी चली जा मैं कुछ नहीं कहूँगा चली जा। फिर वहाँ पहुँच गई बुआ के जहाँ फिर गए अकेली मत आइयो बनते मैं साथ में वो मैं लेने आ रहा हूँ। तो उसने कह दी हाँ ले जाओ मुझे। तो वहाँ लेने गए तो रास्ता में फिर लड़े हैं। तो उसने कही मुझे बाथरूम लग रही है, बाथरूम करने गई तो साथ में देखने गई तभी उसने कुछ नहीं कहा देख लो कुछ नहीं कहा। फिर जहाँ ले आए फिर रात में ऐसे ही लड़े हैं। फिर उसने रात में काट दिया पता नहीं क्यों। तो ये क्या काम करता था बलराम? पूना रहते थे। तो यहाँ गाँव में कब आया? गाँव में 2-3 महीने हो गए जी। तो तब से ऐसे ही लड़ता था शक करता उल्टी सीधी जहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। तो वो कहती थी तो मेरे साथ रहो अगर आपको शक है तो साथ रहो। भिजा देता फिर भी शक करता रहता हमेशा। परिवार के लोग कोई समझाइश नहीं देते थे? बहुत समझाते कभी बहुत मारते तो सब बचाने आ जाते सब अंत मन। मैं भी आई थी तो मुझसे भी मना कर दिया। उसने बोल दिया अगर तुम बीच में बोलोगे तो तुम्हें ऊपर पहुंचा दूंगा। मुझसे भी ये कहता वो। तो अभी कल परसों कोई हाँ होता बहुत मारता। तो मैंने उससे बोल दिया तो अपने मायके चली जा तो मायके चली गई।
फिर वहाँ से बहाने बना के ले आया, मैं तुझे अच्छे रखूंगा। वहाँ सब 2-4 जने ने साथ में ले गया था, फिर ले आए, फिर जाके उसने मार दिया। आप लोगों को कब पता चला? मुझे सवेरे मैं खाना बनाने के लिए बैठ रही थी, तब घर से कॉल आया कि दीदी को कुछ हो गया है। तब मैं देखने आई तो यहाँ कुछ नहीं मिला मुझे। किस को उसने किवाड़ काटा? बंद था? हाँ, गेट बंद था। तो आपने खोला? नहीं खोला मैंने, फिर किसने खोला? मुझे नहीं पता किसने खोला, मैंने तो उसको देखा भी नहीं है। किस को इनने काटा है? उसने अकेले ने काटा है। किन किसको मारा है? आरब देव, मेरी दीदी। तीनों को? हाँ, तीनों को। किससे मारा है? पता नहीं है, कुछ होगा घर में ही, कुलाई वगैरह या कुछ होगा, उसने उससे मारा है। तो आपके परिवार वाले पूरे यहाँ आ गए? हम अब तो सब आएंगे। ये थाना माता बसी क्षेत्रांतर्गत ग्राम किशनपुर है। यहाँ पे रहने वाले 35 वर्षीय बलराम सिंह कुशवाहा, उनकी पत्नी का नाम था राबिता कुशवाहा। उनके 2 छोटे बच्चे थे, 6 और 8 साल के बच्चे थे। गाँव वालों के द्वारा सूचना दी गई कि वहाँ पर उसके घर के आंगन में लाशें पड़ी हुई हैं। पुलिस तत्परतापूर्वक वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर देखा कि मृतिका राबिता 32 वर्ष की जो है उसकी पत्नी, वो और उसके 2 बच्चे जो कि 6 और 8 साल के थे, उनके गर्दन पर तेज़ धारदार किसी हथियार के निशान थे और उसकी वजह से उनकी मृत्यु प्राथमिक दृष्टि से प्रतीत हो रही थी। पास में ही एक रक्त रंजित कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद खबर आई है कि पास में ही रेलवे ट्रैक में एक युवक का शव पड़ा हुआ है, जिसकी शिनाख्त बलराम कुशवाहा के रूप में की गई है। इस तरीके से दुखद घटना हुई है। इस घटना की वजह क्या रही? इस घटना की वजह से प्राथमिक दृष्टि से अभी जो गाँव वालों की पूछताछ में आए हैं, अब पारिवारिक विवाद के चलते घटना कारित हुई है और इसके अलावा भी अन्य जो भी तथ्य होंगे पुलिस की जांच पड़ताल में आ जाएगी। बताया जा रहा है कि मैं अपनी पत्नी को शक करता था। देखिए, हम अभी तो सारी बातें हैं, पुलिस अभी सारी तथ्यों की जांच कर रही है। इस संबंध में एक वीडियो भी आया हुआ है कि पहले कुछ दिनों यहाँ से 6 से 13 तारीख के बीच में एक भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया था ग्राम किशनपुर में ही, और आयोजन के दौरान धार्मिक मान्यताओं के चलते वहाँ पर मृतिका के द्वारा कोई डांस किया गया था, जिसको लेकर पति को काफ़ी नागवार गुजरा था और इस बात को लेकर वो काफ़ी व्यथित भी था। अभी तक इसमें क्या पुलिस वगैरह कर रही है? अभी तो हम लोग FSL डॉक्टर बस आने वाले हैं, फिंगरप्रिंट्स और उसकी सब तैयारी को ले ली है। जब्तियाँ जो होती हैं और जो वैधानिक प्रक्रिया है उसका पालन किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी अभी मौके पर आने वाले हैं।